हेलो लर्नर्स। मैं जयबाला कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शेक ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को गुड इवनिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। होली के दूसरे ही दिन मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए। आज एक फिर से नए टॉपिक पे बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि कैसे मास्टर्स करते हुए आप जेआरएफ क्वालिफाइड करें। वो टिप्स क्या होगी जिसको फॉलो करके हम अपने मास्टर्स के साथ ही या मास्टर्स के दौरान ही अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर ले। तो मैं पहले अपने बारे में बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से मैंने अपना जेआरएफ अपने एमएड के दौरान ही क्वालिफाई किया है। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं थी मास्टर्स के दौरान, तो मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था। मेरे को उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी कि हाँ हो सकता हो कि उस समय फॉर्म फिलअप होता है या नहीं होता है, तो इसका आइडिया नहीं था। मेरे को लगता था सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में जाने के बाद हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तो फॉर्म फिलअप नहीं किया था। पर सेकेंड सेमेस्टर में जब मैंने नेट का फॉर्म फिलअप किया था, तो उस टाइम मेरा सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ था। एंड मैं थर्ड सेमेस्टर में आई और मैंने सेकेंड टाइम नेट का फॉर्म फिलअप किया, तो मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया था। और मैं अपनी बैच की पहली स्टूडेंट थी जिसका जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ था, वो भी थर्ड सेमेस्टर में, मतलब एमएड के दौरान ही हो गया था मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड। तो कैसे मैंने जेआरएफ क्वालिफाइड किया और कैसे आप भी कर सकते हैं, कितनी इजी तरीके से कर सकते हैं, वही टिप्स पे बात करने के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हो, इसीलिए इसको लास्ट तक देखे रहे। और कोई भी आपके मन में क्वेरी उत्पन्न होती है तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं वही रिप्लाई कर दूंगी। अगर कोई हमें लगे कि उसके लिए कोई अनदर वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो वो वीडियो भी बना के आपसे गुफ्तगू की जाएगी उस विषय पर भी। अगर आपको आगे बढ़ना है, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के दौरान आगे बढ़ना है, तो आपको जेआरएफ जरूर क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि बिना जेआरएफ के पीएचडी करना बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है। तो कैसे आप मास्टर्स करते हुए अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर ले, इसके लिए ये टिप्स जरूर आप फॉलो करें जो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि आप जितने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे प्रीवियस ईयर आप एकदम सॉल्व कर लें। और सिर्फ उसको सॉल्व ना करें, उससे रिलेटेड और भी जितने सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 2019 के या 2022 के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर लिए, उसको अच्छे से माइंड में रिमाइंड कर लिए कि हाँ इसका ऑप्शन ये होता है, और उससे रिलेटेड आपको थ्योरी भी पढ़नी है। ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन को या क्वेश्चन को रट लिया और इससे काम बने, नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा एज इट इज़ वही क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया जाए, चेंज भी कर दिया जाता है, थ्योरी कुछ बदल दी जाती है। तो आपको उससे रिलेटेड थ्योरी भी पढ़नी है कि हाँ इस क्वेश्चन के पीछे क्या थ्योरी है, क्या बैकग्राउंड है, तो क्वेश्चन भी आंसर भी। इसके साथ साथ आपको एक और अच्छा काम करना है कि जैसे आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो वो 4 ऑप्शन वहाँ पे क्यों दिए हैं, वो उसका क्या कोरिलेशन है उस क्वेश्चन से, तो आपको ऑप्शन के बारे में भी पढ़ लेना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन का आंसर फ्रेम हो गया इस ईयर, अगली बार क्या करेंगे कि उन जो ऑप्शन दिया रहता है उस ऑप्शन से कुछ अनदर क्वेश्चन बना देंगे। तो आपको जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए आप ऑप्शन भी पढ़ते जाएंगे, ऑप्शन के बारे में भी पढ़ते जाएंगे, उसकी भी थ्योरी बैकग्राउंड पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है उसके पीछे का क्या थ्योरी है, उस ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसका भी पढ़ लेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर उससे कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं भी सॉल्व कर पाए तो आप एटलीस्ट आप 50-50 तो सॉल्व कर लोगे कि हाँ 4 ऑप्शन में से आपने 2 ऑप्शन कट कर दिए, हाँ ये 2 ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। तो 50-50 कट करने के चांसेस भी इसके आपके बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को और उसके करेक्ट ऑप्शन को ही नहीं समझना है, बल्कि उसके साथ साथ जो अनदर 3 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं उसको भी समझना है कि हाँ वो यहाँ पे क्यों दिए हैं, उसके रिलेटेड उसकी क्या थ्योरी। तो पहली बात क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मतलब पेपर 2 है उसके जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करने हैं, अच्छे से लगाना है, सारे ऑप्शन अच्छे से देखने हैं, सारी थ्योरीज अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप
फर्स्ट पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नंबर गेनिंग है। अगर फर्स्ट पेपर में अच्छा नंबर आ जाता है तो इट्स गोल्डन चांस कि आपका जेआरएफ क्रैक ही हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट के जितने सारे प्रीवियस ईयर में फर्स्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएँ, सिर्फ उसको ही नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ जैसे आप इंग्लिश के ले लो, फिलोसफी के ले लो, हिस्ट्री के ले लो, जितने और भी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाए, उन सारे को आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका वही है जो मैंने सेकंड पेपर के लिए बताया है कि ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसको भी अच्छे से देखना है, क्वेश्चन भी अच्छे से देखना है, उसके पीछे की हिस्ट्री थ्योरीज पढ़नी है सारी। उसके साथ साथ जो अनदर 3 ऑप्शन आपको दिए हैं वो इस क्वेश्चन से किस तरीके से रिलेटेड है वो भी आपको जांच करनी है, उसके बारे में पढ़ाई करनी है। तो यही सेम पैटर्न आप फर्स्ट पेपर पे भी अप्लाई करेंगे। जब आप फर्स्ट पेपर को पढ़ेंगे या उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट पेपर की भी तैयारी आपके पीवाईक्यू से हो जाएगी और सेकंड पेपर की तैयारी भी आपको पीवाईक्यू से हो जाएगी। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी थ्योरी भी साथ में लिखते हुए जाएं कि हाँ ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन में मतलब अगर कोई नीति पढ़ रहे तो नीति ये आई, नीति को बनाने वाले ये है, ये नीति का सन ये आया, फिर इससे रिलेटेड ये चीज़ें इंप्रूवमेंट में हुई हैं। तो आप उसको की नोट्स में बनाते हुए जाएं। बड़ी लंबी लंबी थ्योरी ने उसको लिखे, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग रिवाइज करने के लिए आते हैं और रिवाइज करने के समय इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी थ्योरी हम फिर से पढ़ पाए। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके की नोट्स भी बनाते जाए कि जब आपको रिवाइज करना हो तो आप फटाफट फटाफट उसको रिवाइज कर ले, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और आप ये मेरे बताए हुए ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर आपका जेआरएफ नहीं रुकेगा। क्योंकि सच मानिए मैंने भी खुद एमएड के दौरान अपने असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप सब कुछ करते हुए और इन पीवाईक्यूज को सिर्फ ओनली सॉल्व करके ही मैंने अपना थर्ड सेमेस्टर में जेआरएफ निकाला हुआ है। और आप भी निकाल सकते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में भी जैसे मेरे मास्टर्स में एमएड में वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नेट में पूछे जाते हैं, वही रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, वही मेथडोलॉजी पढ़ते हैं, वही फिलॉसफी पढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस जो बनते हैं कोर्स के वही सिलेबस की चीज़ें ही नेट में पूछी जाती हैं। वो डेप्थ में होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं। पर पढ़ना आपको सेम ही चीज़ है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा ले कि आपको किस तरीके से क्या शेड्यूल बना के किस वे में किस रास्ते पे चल के आपको पढ़ाई करनी है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ, प्रोजेक्ट असाइनमेंट के साथ साथ आप नेट भी जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हैं बहुत ही ईजी वे में, जैसे मैं कर पाई हूँ। और आप मानिए कि अगर आपका थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर का आपका जेआरएफ कंप्लीट हो गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपना रिसर्च प्रपोजल की ओर ध्यान दे सकते हैं। आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रहते हुए प्रोफेसर से मिलते हुए अपना रिसर्च प्रपोजल भी बना सकते हैं ईजी वे में। मैंने जितनी सारी स्टेप्स बताए ये सारी स्टेप्स को फॉलो जरूर करेंगे, ये सारे प्रो टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जेआरएफ नहीं रुकेगा और आप ईजिली जेआरएफ क्वालिफाइड कर लेंगे अपना मास्टर्स के दौरान ही। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं भी सीखती रहूँगी, आपको सिखाती रहूँगी और इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरे को। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होगी और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे जूनियर से पूछते रहते हैं कि जेआरएफ के लिए पढ़ने के लिए कौन सी बुक ले, क्या किया जाए और कौन सी बुक अच्छी होगी जिसको पढ़ के मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड ही हो जाए। पर ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जैसे आप जो मास्टर्स के दौरान जितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं वो सारी ही बुक्स आपको हेल्पफुल होगी जेआरएफ क्वालिफाइड करने में। आपको अलग से कोई भी बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मास्टर्स के दौरान आपके कोर्स सिलेबस में जो सारी बुक्स प्रेस्क्राइब हैं उनको खरीदिए या कहीं से पीडीएफ लीजिए, वो आप उनको पढ़ते रहिए। आप अपने कोर्स सिलेबस के एग्ज़ाम देते रहिए, असाइनमेंट करते रहिए, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको जेआरएफ क्वालिफाइड करने में हेल्प करेंगी। और साथ ही साथ उस पर प्लस पॉइंट क्या है कि आप जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए प्रीवियस ईयर में जितने सारे पेपर्स
अभी तक हुए हैं उन सारे पेपर को एनालाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए और उनके प्रो टिप्स बनाते जाइए, अपना की नोट्स तैयार करते जाइए और उसके साथ साथ आप ना टेस्ट लगाते जाइए। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा जगह पे आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा कि हाँ इस ईयर के पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, एनालाइज करा रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस देखिए जिसमें वो आंसर शो नहीं करते हैं, आपको आंसर खुद से देना होता है। तो उन सारी वीडियोस की हेल्प लीजिए, उससे क्या होता है कि आप एक बार अपने आप को टेस्ट कर पाते हो कि हाँ मैंने 2019 या 2020 या 2022 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, मुझे सारी चीज़ें थ्योरी समझ में आ गई है, अब मैं इनके करेक्ट आंसर दे सकता हूँ पढ़ के समझ के। तो आप एक टाइमर सेट कीजिए उन वीडियोस के थ्रू अपने क्वेश्चन को करेक्ट करने या उस ईयर के पेपर सॉल्व करने के लिए यूज़ करें, या फिर आप प्रीवियस ईयर के जो यूजीसी नेट के वेबसाइट पर पेपर्स रहते हैं उन पेपर्स को प्रिंट करा के एक टाइमर सेट करके रख लीजिए कि हाँ इस टाइम के अंतर्गत मैं इतने पेपर्स इतने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, ईजिली समझ के मेरे दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लिक हो रहे हैं कि नहीं। तो उस हिसाब से आपको अपने वो टेस्ट भी करते रहिए। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, पेपर सेकंड के लिए भी, पेपर फर्स्ट के लिए भी, और पेपर फर्स्ट में जितने सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट पेपर होते हैं उन सबको लेना, उन सबको सॉल्व करना है। ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसको क्वेश्चन को ही पढ़ना है, उनकी थ्योरी पढ़नी, साथ साथ जो ऑप्शन बचे हुए रहते हैं उनको भी पढ़ना है, उनका भी कोरिलेशन देखना है कि इस क्वेश्चन से ये क्या रिलेटेड है कि इनको ऑप्शन में रखा गया है इन सारों को। उसके साथ साथ आपको अपने मास्टर्स में जितने सारे प्रेस्क्राइब बुक्स हैं उनको भी पढ़ते रहना है। तो इस ऐसे करने से क्या होता है कि आपका जल्द से जल्द जो है जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा और बिना किसी प्रेशर के हो जाएगा, जैसे मैंने किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। होप यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आप जल्दी इसको समझो और ये सारे टिप्स फॉलो करके जल्द से जल्द अपना जेआरएफ क्वालिफाइड करें और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना के पीएचडी में एनरोल हों या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में आगे बढ़ें। मैंने जितनी सारी स्टेप्स बताए ये सारी स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करेंगे, ये सारे प्रो टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जेआरएफ नहीं रुकेगा और आप इजीली जेआरएफ क्वालिफाइड कर लेंगे अपना मास्टर्स के दौरान ही। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं भी सीखती रहूँगी, आपको सिखाती रहूँगी। वीडियो को एंड करती हूँ। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा जिस पर बात करनी होगी तो मैं आपको सबके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को शुभ रात्रि।